अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, क्योंकि यहाँ पे आज जो सीन होने वाला है उससे आपकी तबीयत और हरी भरी हो जाएगी, क्योंकि मेरी तो हो चुकी है। बिकॉज़ मैं जहाँ पे मौजूद हूँ ये कैटल फार्म है और इस कैटल फार्म का नाम है अफरीदी कैटल फार्म। ठीक है, इनका 2 इयर्स बाद कुछ कमबैक हुआ है और इनका तो हुआ है, साथ में मेरा भी हुआ है, लेकिन मेरा कब तक है कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ कुछ ट्रेजेडी हुई थी जिसकी वजह से मैंने अपना यूट्यूब बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ पे मेरा आना ज़रूरी था, क्योंकि इससे पहले जब आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया था इस व्लॉग पे, इनके कैटल फार्म के व्लॉग पे, तो मेरा ये करना आज बहुत ज़रूरी था। और पर्सनली भी मैं खुद भी इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो ये व्लॉग तो बनता है भाई, तो जितना होगा उतना कवर करेंगे। आइए चलिए साथ। तो भाई जैसा कि हमेशा की तरह अभी भी और पहले भी मैंने डिस्कस किया कि इनके पास जो वैरायटी होती है ना, वो ऐसी बेहतरीन वैरायटी हो रही है। ये देख रहे हो आप, कलर देखो, पांडा टाइप का कलर है, ठीक है, और देखने में ही मज़ा आ जाए। ठीक है, ये सारे मतलब बोल सकते हो कि यार आप इनके पास है वैरायटी है, आपको मज़ा आ जाए यहाँ पे। ऐसे ही कोई मतलब जो है वो अपने इतनी दूर से और टाइम निकाल के आते, तो मतलब मैं तो बोलता हूँ कि हाँ, यहाँ पे जो है ना पैसे आपके वसूल हैं और पूरे पैसे वसूल हैं भैया, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने के लिए जो है ना चीज़ें ऐसी मिलेंगी। बट ये है कि गर्मी का तोड़ कुछ नहीं है, ठीक है। ये अगर पीछे से कुछ खुलता है तो खुलता है, वरना उसके अलावा तो गर्मी आ जाएगा। आपके घर में भी गर्मी, मेरे भी घर में गर्मी। मेरे यहाँ पे मौजूद होने का मकसद सिर्फ ये है कि इनकी ना आज ओपनिंग है यहाँ पे, तो मुझे बेसिकली इसका व्लॉग बनाना था। लेकिन अभी सिर्फ ये मसला है कि ये बेचारे वंडा शंडा खा रहे हैं अपना, ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसकी ओपनिंग की तरफ थोड़ा सा मूव होंगे। और अभी यहाँ पे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पे कनातें लगी हुई हैं, जिसको हम खोल देंगे बाद में ओपनिंग के टाइम पे, तो फिर ये इसका आगाज़ हो जाएगा बाकायदा और इनका वंडा शंडा भी कंप्लीट हो जाएगा। और इनके और थोड़े से अलग गेम्स होंगे, अलग शॉट्स होंगे, अलग सिनेमैटिक्स होंगे। तो फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, साथ साथ आप लोगों को दिखाते रहेंगे। बस रिक्वेस्ट ये है कि इस व्लॉग पे भी अच्छा सा प्यार दीजिएगा, जैसे कि आपने आज से 3 या 4 साल पहले गालिबन कुछ दिया था और बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो भाई माशाल्लाह एज़ ऑलवेज़ इन लोगों के जैसे जानवर होते हैं ना, वैसे ही आज भी देखने को मिल रहे हैं। आज से 2 साल पहले भी मिलते थे और उससे पहले भी मिलते थे। तो अल्लाह पाक सबको जो है वो कामयाब करे, साथ साथ मुझे भी करे, ठीक है, और इसे भी करे। भाई ये मेरा कैमरामैन है, ठीक है, जो कि ऑस्मो ऑपरेटर है, जो मेरे जितने भी आप लोगों ने चलते हुए स्टार्टिंग में शॉट्स लिए हैं, ओह सॉरी देखें, वो सब इस बंदे ने लिए। तो क्लैपिंग होनी चाहिए अहमद के लिए। अहमद तुम खुद भी अपने लिए क्लैपिंग कर लो। भाई माशाल्लाह बहुत प्यारा जानवर है, खूबसूरती इतनी प्यारी है इसकी। तो चलते हैं और दिखाते हैं और जानवर आपको। अब मुझे ये बताओ कि तुमने जो लोगों को बताया है, ठीक है जी, वो सच है या नहीं? भाई सच है भाई, इतनी प्यारी खूबसूरती है, मैं तो हैरान हो गया। और इसकी गवाही तुम्हारे पसीने दे सकते हैं, सही है? पसीने भाई कब से लगे हुए हैं यहाँ पर। जो बात है यार, हम लोग असल में बहुत पहले आ गए थे, कुछ यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो रही थी, कुछ तैयार किया जा रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है दिखाने से पहले उनको सजाना ज़रूरी है, सही है अहमद? सही बात है भाई, तो खूबसूरती उसमें आती है। हाँ, खूबसूरती इसमें आती है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे गर्मी में, जिसकी वजह से अहमद तो बहुत पसीने में हो गया, मैं भी हो रहा था, लेकिन साफ़ कर लिया, ठीक है। और यहाँ के गेम्स कुछ ऐसे हैं, ठीक है, अभी ओपनिंग हुई नहीं है, हम अंदर मज़े करते हैं। देख रहे हो भैया, ये हो रही है तैयारी, ये चल रही है सारी तैयारी, जो कि पायल बनाई जा रही है। और ये जो बंदा है ना, ये गुलाब, ये मेरी पुरानी वीडियो में भी था, जो कि डांस कर रहा था। आज भी अगर पॉसिबल हुआ ना, नहीं बल्कि आज पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन ये बड़ा ख़ास बंदा है सबका, अफरीदी कैटल फार्म का भी और हमारा भी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेट्स और प्राइजेस, ठीक है, खूबसूरती और बाकी सारी चीज़ें दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो भैया मुझे कोई गालियाँ ना दे, ठीक है, जिसको देखना है वो देखे, अच्छे से प्यार दे। मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाने आया हूँ, खुद देखने के लिए आया हूँ, आपको दिखाने के लिए आया हूँ।
मेरा कोई वो मकसद नहीं है कि मैं यहाँ पे लोगों के लिए रेट ख़राब करूँ या कुछ भी करूँ, क्योंकि सबको पता है आजकल चल के आ रहा है यूट्यूब पे, और जो नए नए लोग आ गए, ठीक है, और वो क्या हरकतें कर रहे हैं तो वो भी सबको पता है। तो मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ भैया। आप लोग मेरा चैनल पे देख सकते हो, पुराना भी जो आता था वो आता था, फिर कुछ वजहों से ब्लॉगिंग बंद करनी पड़ी, ठीक है, या शायद हालात ऐसे हो गए थे कि बंद करनी पड़ी। लेकिन मेरा सिर्फ मकसद होता है कि जानवर दिखाया जाए और अच्छा दिखाया जाए, और जिनको शौक़ है वो आके देखें और यहाँ पे आके भी देखें। मैं तो बोलूँगा आप यहाँ पे आके देखो, क्योंकि ये वाला जो टाइम है ये बार बार नहीं आता। और ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि गर्मी कितनी भी हो, लेकिन चाय से एनर्जी आती है। किसी को आए ना आए, मेरे और मुझ जैसे बहुत सारे लोगों को चाय से एनर्जी आती है। तो इंतज़ार करते करते सोचा चाय बनवा ली जाए, तो अब ये चाय पियेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या कहेंगे। يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان। मोअज़्ज़ज़ मीडिया के दोस्तों और शायद दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी के मुंतज़मीन भाइयों, और इस मवेशी मंडी जो नॉर्दर्न बाईपास है इसको विज़िट करने वाले मंडी के दीवानों और मंडी के शायकीन, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं मवेशी मंडी नॉर्दर्न बाईपास, जो कि शायद बल्कि यकीनन दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, इसके मुसलसल कई सालों से बाकायदा इनेकाद, और ये दूसरा साल है कि नॉर्दर्न बाईपास पे इसे मुनक्कद किया जा रहा है, इसका एहतमाम किया जा रहा है। जो मुंतज़मीन हैं और जो फार्मर्स हैं, जो मवेशी फार्मिंग में दिन और रात लगा रहे हैं और पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री को चार चांद लगा रहे हैं और इस सनत में भी पाकिस्तान का एक नाम पैदा कर रहे हैं, तो ये ईद उल अज़हा की आमद पर जिस तरह एक मरतबा फिर ये रौनक यहाँ सजाई गई है, ये मुख्तलिफ मवेशियों का एहतमाम किया गया है और इन्हें कई कई सालों से पाल कर, इन पर मेहनत करके, इनका ख्याल करके इन्हें अब कुर्बानी के लिए तैयार किया गया है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं कि अगर कराची शहर में दुनिया की सबसे बड़ी मंडी लगे तो ये भी गुज़िश्ता 22 सालों से अब कराची की एक शनाख्त और पहचान बनती जा रही है। और जिन लोगों ने इस्तकामत के साथ, फार्मर्स ने, किसानों ने इसको सजाया और इसको रौनक बख्शी, मैं उन्हें दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और फिर मेरी इत्तलात ये हैं कि जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक किस्म की खुराक दी जाती है, कुदरती खुराक दी जाती है, बहुत कम केमिकल का इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब जब एक बड़ा काम होगा, एक काम जो खुद नज़र आएगा और बोलेगा, तो जाहिर है कि कुछ अनासर ऐसे ज़रूर होंगे जो उसको नज़र लगाने के दरके हों। ये जो मेरा ज्वेलर भाई जिसको लूटा जा रहा था और उसमें 2 डकैत भी मारे गए और वो ज्वेलर भी मारा गया, वो इस नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी से ये वाक़या, ये वारदात बहुत दूर हुई है। वो नॉर्दर्न बाईपास इसकी मवेशी मंडी के साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं कोई यहाँ किसी को गारंटी देने नहीं आया। 4-5 लाख से ज़्यादा जानवर कराची में ज़बा होते हैं और इस दीगर मंडियों को भी मिला लें अगर, और इसी मंडी से कोई 4 लाख जानवर जो हैं वो लोग कुर्बानी के लिए ले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुर्बानी और इसार का जज्बा है और इतने बड़े पैमाने पर जानवरों का ज़बीहा होता है और अगले साल फिर बरकत होती है और एक बड़ी ब्रीड फिर तैयार हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि ये कुर्बानी का महीना भी आ रहा है, जून का ईद उल अज़हा का, ये बजट का महीना भी है। हमारी मईशत कई बहरानों से दो चार है। मेरी ख्वाहिश है कि जो ये मंडी में 30, 40, 50 बड़े फार्मर्स हैं, एक इंस्टीट्यूट हमें कायम करना चाहिए, एक तरबियत हमें अपने नौजवानों को देनी चाहिए और उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध को
प्राइवेट शोबे में ये तमाम फार्मर्स जितने भी हैं ये जिम्मेदारी और ये बीड़ा उठाएं और यहाँ नए नौजवानों को जो एंटरप्रेन्योरियल उनकी जो सलाहियतें हैं, जो तिजारत और कारोबार करना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, अगर हमारे ये बच्चे, हमारे ये नौजवान अपने पैरों पे खड़े हो गए तो पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। कितने एकड़ पर आपको ये 1000 एकड़ 1000 एकड़ के लगभग ये ज़मीन नदन बाईपास के करीब मिली है। तो गडाप के साथ भी, गडाप में इतनी ज़मीन मौजूद है तो कम से कम 1000 एकड़ की ज़मीन एक इंस्टीट्यूट कायम करने के लिए, नए नौजवान सरमायाकारों को मौका देने के लिए, तरकीब देने के लिए और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत और मुस्तहकम करने, पाकिस्तान को 22वीं 23वीं सदी में ले जाने के लिए मुझे उम्मीद है कि जो बेड़ियां हमने पहनाई अपने बच्चों के पैरों में, उनके हाथ पैर बांध दिए हैं, उनके पर हैं वो उड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उड़े। फिर एक एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक की यूनिवर्सिटी भी इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर कायम हो सकती है, एक तालीमी दर्सगाह कायम हो सकती है। मैं यही कहूँगा जो हमारी सूबाई हुकूमत के बड़े हैं और वफाकी हुकूमत के बड़े हैं, वफाकी और सूबाई बजट में इसका एहतमाम किया जाए, इसकी गुंजाइश निकाली जाए और ईद उल अज़हा पर तो पूरी सपोर्ट दी जाए इस तरह की मवेशी मंडियों को। परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, अरे ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा भाइयों, अपना इफ्तिताह करने के लिए और ओपनिंग करने के लिए आए हैं फारूक सत्तार साहब। इतनी अच्छी स्पीच आप लोगों ने उनकी सुनी होगी। तो अब माशाल्लाह से जो है वो इधर सर्वे कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, जानवर देख रहे हैं और उसके बाद देखें क्या सीन्स होते हैं, जो भी होगा बताएंगे। तो ख़वातीन और हज़रात, ओपनिंग हो चुकी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग आके यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं अपना, कल आओ, परसों आओ, उसके बाद आओ। अब ये बकरा ईद तक के खुला रहेगा, ठीक है। आज इसकी ओपनिंग हुई है 24 में और जुम्मे का दिन है और यहाँ पे कुछ ऐसे सीन है। मुल्क में होते हुए भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम और आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे और आपके आगे आने के बाद और ये देखो भाई, ये है माशाल्लाह, ये होते हैं गेम, सही है। ये ओपनिंग के बाद ये सब कुछ शुरू हो जाता है। इसको देख के एंजॉय करो, मज़े लो, ठीक है। गेना है कसीम भाई की तरह और शायद मेरी तरह भी। और ये माशाल्लाह से चल रहा है इनका सौदा, ठीक है। ये फ़ौरन ओपनिंग होते ही माशाल्लाह से इनका सौदा हो गया है, बिस्मिल्लाह हो गया है। तो ये इनके भाई के घर पे चला जाएगा, ये जो चश्मे वाले भाई हैं, और ये दूसरी का चल रहा है, एक का हो चुका है। तो अल्लाह भाई इनके लिए आसानियाँ करें। हाँ समी भाई, लोग आना शुरू हुए ओपनिंग के बाद। हाँ अब तुम्हारा ये बंदा जो है ना वाकई में मेहनत कर रहा है, समझ रहे हो। ये भी एक टीज़र आएगा, वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा या मैं बता दूंगा, बल्कि नहीं, पेज का नाम क्या भाई? पाकिस्तान बिगेस्ट बुल लवर्स। वहाँ पे आएगा और किसके लोगों के साथ? मोहम्मद कसीम। भाई मैं आप लोगों को इस तरीके का मटेरियल दिखा रहा हूँ, बट मैं मंडी का दीवाना नहीं और मैं कोई दूसरा यूट्यूबर नहीं कि जिसको आप लोग हेट देना शुरू कर दो, ठीक है। बस ये वाला व्लॉग था, मेरा शौक़ है, आज से नहीं पहले से बनाता हुआ आ रहा हूँ। तो कहने का सिर्फ ये मकसद है कि हेट ना देना, प्यार दे देना, वो चलेगा। इस व्लॉग को हम यहीं तक के रखेंगे अभी, और अगर कहीं और गया, ठीक है, तो उस कैटल का भी व्लॉग बनाएंगे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ का बनाना ज़रूरी था, सही है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, और सब्सक्राइब कीजिएगा। नो हेट ओनली प्यार, ओके अहमद, अल्लाह हाफिज़। लाइक भी कीजिएगा और ये भी बोल दो कि इस ब्लॉग के देखने के बाद यहाँ पे ज़रूर विजिट कर लेना। भाई करना है, हल्का नहीं आना है इस बार तो भाई। आवाम चाहिए अफरीदी पे, सारा माल बिक जाए, ऐसा अगले दिन ही बिक जाए, खत्म। क्योंकि 2 साल बाद आए तो खुश कर दो इनको भी, मुझे भी, सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज़।